पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद ने अपनी इस खटुती की वाणी में परम धाम की आत्माओं को उस विरह की सैर कराई है। विरह होता क्या है, खटुती होती क्या है। एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। 6 ऋतुओं में प्रियतम का विछोह उसकी विरहणी ही जानती है। उस मछली से पूछिए जो जल के बिना तड़पती है। विरह को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। दीपक को देखकर पतंगा भी यदि जीवित रहता है तो इसका तात्पर्य यह है, और यदि ये कहता है कि मैंने दीपक को देखा है, ऐ चल पतंगे मैं तुझे भी दिखाता हूँ, तो इसका तात्पर्य यह है कि या तो उसने दीपक को देखा ही नहीं या तो वो पतंग है ही नहीं। सुहाग पतंगे का होता है अंधेरा। जब दीपक जलता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। पतंगा सोचता है कि इसने मेरे सुहाग को नष्ट किया है, या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा, इसलिए अपने जीवन की भी बलि चढ़ा देता है। उसे अपने अंधेरा जो सुहाग है उसका वियोग जरा भी सहन नहीं होता। एक पतंगे की ये प्रीत की रीति है। तो परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों के बारे में तो यही कहा जाता है, विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागे नार, सुहागिन आत्म देव की वतन पार के पार। पाताल से लेकर वैकुंठ तक कोई विरह में तड़पने वाला है ही नहीं सिवा ब्रह्म सृष्टियों के। क्योंकि जहाँ इसका है, इश्क से जुदाई होगी तो विरह स्वाभाविक है। पानी ही मछली का जीवन है, और उस जीवन को उस जीव से अलग कर दिया जाए तो जीव का अस्तित्व कैसे रहेगा। इसलिए धनी ने कह दिया कि विरह गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होई, या मीन बिछड़ी जल थे या गति जाने को। यदि मछली का जीवन ही जल है, वो जल के बिना एक पल भी रह नहीं सकती, तड़प तड़प कर प्राण दे देती है, तो जल तो इस दुनिया का जल है। मोमिनों के लक्षण क्या कहेंगे। मोमिन अर्श व का बिना रह सके ना एक पल, जो हौज कौसर की मछली तीन हयाती वह जल। हौज कौसर का तात्पर्य यहाँ केवल जाहिरी हौज कौसर से नहीं है। परम धाम के इस गौरानंद में डूबी रहने वाली आत्माओं के लिए एक पल भी परम धाम की जुदाई की सहन नहीं होती। इसीलिए धनी ने भी कह दिया, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए सुख अपने अर्श के एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे। भला चाहने का तात्पर्य क्या है। यदि हम उस राह पर नहीं चलते हैं तो हमारा बुरा होगा। बुरा होने का तात्पर्य हमारा जीव माया की इतनी गहरी निद्रा की अधोगति में चला जाएगा कि उससे निकालना एक कठिन समस्या बन जाएगी। और यदि हम अर्श के सुखों को याद करते हैं, याद वाणी से नहीं, अपनी सुरता के द्वारा, हमारी सुरता परम धाम के 25 पक्षों में किस तरह से विहार कर रहे, तो ये है हमारा अर्श का सुख, और यही हमारा खजाना।